हाय गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्शन 194 पी जो बजट 2021 में नया इंसर्ट हुआ है। यहाँ पर क्या बोल रहा है न, एग्जेम्पशन टू फाइल आईटीआर बाय स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उनके लिए आईटीआर रिटर्न फाइल करना एग्जेम्पशन कर दिया गया है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हु आर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स। Specified senior citizen means an individual being a resident in India। मतलब an individual होना चाहिए and resident in India होना चाहिए। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा तो नहीं होगा। Who is of the age of 75 years or more at any time during the previous year। During the previous year जिनका एज 75 years और more होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करे तो उन्हें स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहेंगे। हु इज हैविंग इनकम ऑफ द नेचर ऑफ पेंशन एंड नो अदर इनकम एक्सेप्ट द इनकम ऑफ द नेचर ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम एनी अकाउंट मेंटेन बाय सच इंडिविजुअल इन द सेम स्पेसिफाइड बैंक इन व्हिच ही इज रिसीविंग हिज पेंशन इनकम। मतलब उन्हें पेंशन इनकम होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए एंड सेम बैंक से, जिस बैंक से पेंशन इनकम रिसीव कर रही है वहां से उन्हें इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए, इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए। ये दो अगर होगा तो ये सेक्शन उनके लिए एप्लीकेबल होगा। और क्या बोल रहे हैं, हैज फर्निश्ड ए डिक्लेरेशन टू द स्पेसिफाइड बैंक containing such particulars in such form and verified in such manner as may be prescribed। एंड सेम बैंक में उन्हें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा उनका इनकम, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तब ये 194 पी उनके लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब उन्हें आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17B। मतलब 17B मतलब टीडीएस का चैप्टर में जो भी लिखा है उसे कोई मतलब नहीं है। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए द स्पेसिफाइड बैंक शैल, स्पेसिफाइड बैंक मतलब क्या बोल रहा है ना, बैंकिंग कंपनी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट नेम बाय नोटिफाइड इन ऑफिशियल गेजेट, मतलब जो नेशनलाइज्ड बैंक होता है। द स्पेसिफाइड बैंक शैल आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द डिडक्शन अलाउएबल अंडर चैप्टर 6A एंड रिबेट अलाउएबल अंडर चैप्टर 87A, specified bank compute the total income of such specified senior citizen for the relevant assessment year and deduct income tax on such total income on the basis of the rates in force। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए बैंक उनका टोटल इनकम का ऊपर जो चैप्टर 6A में जो डिडक्शन होता है, मतलब जो सेक्शन 80C में डिडक्शन होता है, 87 में जो रिबेट मिलती है, वो डिडक्ट करने का बाद जो इनकम होगा उनका उसका ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स, जो स्पेसिफाइड रेट दिया गया है। तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए बैंक उनका इनकम के ऊपर डिडक्शन एंड रिबेट डिडक्ट करने का बाद नेट इनकम के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 shall not apply to a specified senior citizen for the assessment year relevant to the previous year in which the tax has been deducted under subsection 1। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में जो रिटर्न फाइल करते हैं वो रिटर्न फाइल करने का स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल में समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मिस्टर राम एक सीनियर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिसका एज है अबव 75 years और मोर। ठीक है, उन्हें एसबीआई से पेंशन इनकम मिल रहा है और इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है। तो ये सेम बैंक है एसबीआई, यहां से पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है। तो इन दिस केस सेक्शन 194P एप्लीकेबल होगा क्योंकि सेम बैंक से दोनों इनकम मिल रही है। सिनेरियो 2 में क्या है, तो यहाँ पर मिस्टर सैम जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिसको पीएनबी बैंक से पेंशन इनकम मिल रही है और इंटरेस्ट इनकम भी मिल रही है। ठीक है, और एक बैंक है जो बैंक ऑफ इंडिया, वहां से भी इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है। तो इन दिस केस क्या 194P एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि सेम बैंक में इनकम इंटरेस्ट इनकम नहीं मिल रहा है। देखिए पीएनबी से मिल रहा है और बीओआई से भी मिल रहा है। ठीक है, सेक्शन 194 एप्लीकेबल कब होगा? जब पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम सेम बैंक से मिलेगा। और मिस्टर राम को एसबीआई में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो उनका इनकम है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तब एसबीआई उनका टोटल इनकम का ऊपर डिडक्ट करने के बाद टीडीएस डिडक्ट करेगा एंड मिस्टर राम को आईटीआर फाइल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यही है सेक्शन 194 होप यू अंडरस्टैंड। दोस्तों, अगर आप टीसीएस के ऊपर मास्टरी करना चाहते हो तो आई हैव माय टीडीएस मास्टरी कोर्स विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें मैं पूरा टीडीएस एंड टीसीएस का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कवर किया है। Not only that, after joining this course, you can get the access of TDS Masters community, जहाँ पर हम लोग इस कोर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है और प्रैक्टिकल फील्ड में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अगर आप TCS एंड TDS एंड TCS का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन माय कोर्स। इसके बाद मैं और एक बोनस ऐड किया है जो हाउ टू फाइल आईटीआर, जहाँ पर मैं आईटीआर 1, 2, 4 एंड 6 ऐड किया है। आप सीख सकते हो कैसे आईटीआर फाइल करना है। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर ऑन टीडीएस एंड टीसीएस देन यू कैन एनरोल दिस कोर्स, जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। Thank you so much.